योगेश दहिया जी, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं। तो दिल्ली में चुनाव होने हैं, 5 फरवरी को चुनाव है, 8 फरवरी को मतगणना होनी है। तो चुनाव चल रहा है, चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आपकी पार्टी वापसी कर पाएगी? नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। जी, ये पूरा विश्वास है जनता का वहां रुख देखकर, और जिस तरह पिछले 10 साल हैं उस पे किसी भी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल जी या पार्टी की तरफ वहां की जनता की बिल्कुल भी 1% भी नहीं है, और पार्टी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में। आपकी पार्टी के सुप्रीमो सहित मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन साहब, संजय जी, विजय नायर जी, अमानतुल्लाह खान वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के जेल जा चुके हैं। क्या इसका पार्टी पर कोई प्रभाव पड़ेगा किसी तरह का? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। इस देश में जहां लोकतंत्र है, कानून का राज है, वहां मौजूदा सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव 2019 वगैरह में किए थे, जिसमें ईडी कानून वगैरह में तब्दीली करके उन्होंने ऐसा कर लिया था कि किसी को भी आप जेल ले जा सकते हैं और फिर उसको खुद को निर्दोष साबित करना होगा। लेकिन जो कल फैसला, एक निर्देश सुप्रीम कोर्ट का आया है, एक टिप्पणी उन्होंने की है कि शायद ईडी को इसी काम के लिए बना लिया है, या ईडी ने अपना काम एक ही समझ लिया है कि किसी को भी उठाओ और उसको ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल में डालिए। देखिए, ये तो सिद्ध है कि अभी तक कोई भी आरोप सिद्ध इन किसी भी नेता पर नहीं हुआ है, और ना ही ये किसी केस में दोषी हैं। केवल इनका नाम लिया गया है और किसी को सरकारी गवाह बनाकर उसके बयान के ऊपर इन सबको अंदर किया गया था, और जनता इसको बहुत बखूबी समझ रही है, और दिल्ली में इसका बहुत अच्छा प्रभाव जो है पार्टी की वोटिंग पर होने जा रहा है। दहिया जी, जो चुनाव चल रहे हैं फिलहाल दिल्ली में चल रहे हैं, क्या खास मुद्दे पार्टी के तरफ से हैं, रखे गए हैं जनता के बीच जाकर? देखिए, पार्टी ने बहुत अच्छी तरह बताया है कि हिंदुस्तान में जो भी सरकार है वो लोक हित की सरकार बनती है। यहाँ कहीं नहीं कानून में लिखा हुआ है कि आप जनता के टैक्स का पैसा सरकारी मुलाजिमों पे या नेताओं के ऊपर खर्च करेंगे। उनकी एक तयशुदा तनख्वाह थी, जिसको ये अपनी मनमर्जी से अपने आप वेतन आयोग बना के अपने आप वो सब करके जो है करते रहे हैं, लेकिन जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। और दिल्ली की जनता ये जानती है कि पूरे देश में अगर पढ़ाई पर, दवाई पर, बिजली पर, पानी पर, यानी कि आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर कोई ध्यान देती है तो वो आम आदमी पार्टी है। वरना दूसरी पार्टियां वादे करती हैं, संकल्प पत्र लाते हैं और बाद में ये कह देते हैं कि ये सब तो चुनाव के जुमले होते हैं। नहीं, इस चुनाव में तो बीजेपी ने भी जो है 2100 की बजाय 2500 रुपए देने का वादा किया है, और बहुत सारी बातें रखी हैं। 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया है जनता से। देखिए, 2014 से बहुत झूठा पार्टी अगर किसी का नाम देश में पड़ा है तो वो बीजेपी का पड़ा है। जुमलेबाज पार्टी अगर किसी को कहा जाता है तो वो बीजेपी को कहा जाता है। आज मौजूदा समय पर 20 राज्यों में करीब बीजेपी की सरकार है, वहां कहीं भी 500 रुपए का सिलेंडर नहीं है। और सच बात तो यह है कि खुद गृह मंत्री जी के जो वादे थे कि दिवाली, होली पर, ईद पर और आपका जो है बहुत सारे त्योहारों पर जो सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, वो कहीं नहीं है। बीजेपी अपने किसी राज्य में बिजली फ्री नहीं दे रही है, किसी राज्य में वो 2500 छोड़िए 500 रुपए भी नहीं देने का काम कर रही है, और ये सब जुमलेबाजी है। इसको जनता बखूबी समझती है, और दिल्ली की जनता तो बहुत बेहतर समझती है। दहिया जी, यूपी सहित अन्य प्रदेशों में चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीतियां हैं आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग एक राजनीतिक दल हैं और पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और पार्टी का इस वक्त भी आप देखेंगे तो 2 प्रदेश में सरकार है और 5 राज्यों में तो हम विधानसभा में हैं, जिसमें गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली में हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो विधानसभाओं में हैं, और लोकसभा, राज्यसभा में भी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, और स्थानीय निकायों में तो 2000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि हमारे हैं। दहिया जी, अभी फिलहाल प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है। महाकुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री बिल्कुल नहीं है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये हिंदू मुसलमान करना, ये भेदभाव करना, ये सारा गलत है। जबकि ऐसा नहीं है कि वहां कहीं कोई बैरियर लगा हुआ है
या कहीं कोई ऐसी जांच चल रही है कि किसी मुसलमान को वहां पर जो है आधार कार्ड देखकर बाहर हटाया जा रहा हो, या वो है वहां बहुत सारे सेवक भी जो हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे नाव वाले, बहुत सारे पूजा पाठ में, मैं खुद इलाहाबाद गया था पिछले महीने जो है, तो मैंने देखा है कि ऐसा कोई वहां कहीं नहीं है। ये केवल सोशल मीडिया पर और एक पार्टी विशेष का अपना एक प्रोपोगंडा है जिसको वो हिंदू मुसलमान करते हैं। भैया जी, आपने मानववाद से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी।